ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेष राशि, होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 से पलटेगी आपकी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणियां 100% आपके जीवन में सत्य साबित होंगी। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि होली के तुरंत बाद आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने निकल कर आने वाली है, क्योंकि 11 मार्च 2026 को देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो तीसरा भाव होता है जन्म कुंडली का, वह आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, साथ ही क्रिएटिविटी का भाव माना जाता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए 11 मार्च को अपनी चाल में बदलाव करेंगे और वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वही जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। अब यदि बात करते हैं हम अन्य बड़े ग्रहों की, तो राहु का मूवमेंट आपकी राशि से लगातार 11वें भाव में हो रहा है। वही केतु आपके पंचम भाव से गोचर करने वाले हैं। इन 4 बड़े मुख्य ग्रहों की गोचरी स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, लेकिन अब आपके जीवन में अनुकूलता और शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही धर्म, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि कार्मिक प्लेनेट माने जाते हैं, जिन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। वही राहु को बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट के रूप में देखा जाता है और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। गोचर में राहु जब 11th हाउस से गोचर करते हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन इनकी मानी जाती है। जो सबसे पहली बड़ी घटना मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगी कि 11 मार्च 2026 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ने जा रहा है। यानी कि जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। साथ ही अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां गड़बड़ चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था या आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति बन रही थी, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। इसके साथ ही आपके पार्टनर अगर वर्किंग हैं, वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, कार्य कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन है उनका, या वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो निश्चित तौर पर उनके करियर को लेकर शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है इनके जीवन में शुभता लेकर आ रहा है, सुख प्रदान करने वाला होगा। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो बृहस्पति जब तीसरे भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह यह रहेगी कि जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो आपका कोई भी स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, ऑनलाइन का कोई कार्य है, या आप क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्य क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों में रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप बिजनेस भी पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से लाभ होगा। यदि आप अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आने वाले समय में आप इन्वेस्टमेंट भी करते नजर आएंगे और साथ ही कुछ बड़े बदलाव और सकारात्मक बदलाव आपके बिजनेस व्यापार में देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। देखिए, बृहस्पति जैसे ग्रह जब तीसरे भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों पर आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो आप एफर्ट्स लगाएंगे, यानी कि जो आप परिश्रम करेंगे, उस परिश्रम का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब हम तीसरी बड़ी घटना की बात करते हैं तो बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ होगा। जैसे कि बिजनेस में लाभ हो रहा है, आपके मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही सप्तम भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि है तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद से लेकर जो जून तक का टाइम है,
इस समय अवधि के दौरान अविवाहितों को विवाह का मौका भी मिलेगा। आप वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे और इस समय अवधि के दौरान आपको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी, यह भी स्थिति बनती नजर आएगी। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, देखिए ये धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर रहने वाली है। इसका मतलब यह है कि मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है और शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव हो, वो संयुक्त रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर आप टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी क्षेत्रों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी न्यू स्किल को सीखना चाहते हैं, कुछ अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर समय बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप अपनी स्किल को निखारेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कहीं नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ठीक इसके साथ साथ आप देखें कि यात्राएं भी होती नजर आएंगी। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होने वाली है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है जब भाग्य भाव पर पड़ रही है, ये पिता के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पिता के करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको भाग्य का सहयोग भी मिलता नजर आएगा। चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। अब देखें चौथी जो महत्वपूर्ण घटना की हम बात करते हैं कि जो सकारात्मक तौर पर निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलने जा रही है वह यह होगी कि देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो राहु पर रहने वाली है। अब देखिए राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड फलों में ये वृद्धि करते हैं और आपके अंदर भूख पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में मेष लग्न या मेष राशि वालों जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और राहु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लाभ की दृष्टिकोण से आपको लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो कुछ आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ अलग कार्य करने की भी कोशिश कर सकते हैं। 11th हाउस में जब राहु का गोचर होता है तो ये डॉलर्स में इनकम कराते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य है, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी सपोर्ट मिल रहा है। शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हो गए आपके, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका विदेश से जुड़ाव है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। और 11th हाउस में जब राहु जैसे प्लेनेट है तो इनकम में वृद्धि, इनकम में ग्रोथ आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे, वही समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपका बढ़ता नजर आएगा। अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, एनजीओ जैसे कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित और लाभदायक सिद्ध होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई न कोई अधूरी इच्छा अवश्य पूर्ण हो सकती है। लाभ की दृष्टिकोण से स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। पांचवी और अंतिम घटना की जब हम बात करते हैं तो देखिए शनि आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो 12वें भाव से शनि का गोचर करना, लंबे समय अवधि में अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक इसके साथ साथ जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें भी शनि का बहुत अच्छा रोल आपको देखने को अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ शनि की 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 6ठे भाव पर रहने वाली है। निश्चित तौर पर रोगों से मुक्ति ये दिलाने का काम करेंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। हालांकि जब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, स्पेशली जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आने वाले समय में नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, कार्यस्थल पर पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकते हैं या थोड़ा सा आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है। तो थोड़ा अपने आप को जितना ज्यादा आप संयमित करके चलेंगे उतनी बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बॉस के साथ में खटपट होना, कार्यस्थल पर कुलीग्स के साथ में दिक्कत होना, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि केतु की जब उपस्थिति की हम बात करते हैं, देखिए केतु आपके 5म भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संतान को लेकर समस्या आ सकती है या संतान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। और दूसरा, प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति का सामना आप करते नजर आएंगे। ये स्थिति आपके साथ बनने जा रही है। उपाय क्या करेंगे, मेष लग्न या मेष राशि वालों को जितना ज्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तो ये 5-6 चीजें हैं जो आपके जीवन में आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, आने वाला टाइम आपको लाभ अवश्य देकर जाने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।
आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर इस समय अवधि के दौरान करें तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा।